ये कहानी है हैदराबाद की एक ऐसी साजिश की जिसने इंसानियत और विश्वास दोनों का गला घोंट दिया। मैं हूं अंकुर अरमाम और आज मैं आपको उस दरिंदगी की दास्तान सुनाऊंगा जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और कॉर्पोरेट दुनिया के काले सच को बाहर लाया। ये एक ऐसा किस्सा है जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। मेरा नाम अंकुर अरमाम है और ये एक दहला देने वाली कहानी है हैदराबाद से। कोचिन में रहने वाला एक यंग बिजनेसमैन प्रकाश नाम्बियार एक सेल्फ मेड फिनटेक बिलियनर था। अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा था। उसकी शादी को सिर्फ 10 दिन हुए थे। नम्रता उसकी बीवी बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। नई दुल्हन वाली खुशियां वहां नजर नहीं आती थी। शायद वो इस शादी में खुश नहीं थी। कुछ राज था जो वो छुपाती आ रही थी। प्रकाश जब भी नम्रता के पास जाता, उसे छूने की कोशिश करता तो नम्रता दूर हो जाती थी। उसका स्पर्श नम्रता को अनकंफर्टेबल करता था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा नम्रता, प्रकाश ने नरम आवाज में कहा। वो जान गया था कि नम्रता शायद इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन वो मानता था कि कभी कभी पेशेंस ही सारी उलझनों की चाबी होती है। वो नम्रता का मन बदलने के लिए तैयार था। 3 दिसंबर 2024 की रात को प्रकाश को हैदराबाद जाना था एक बड़ी फंडिंग डील के लिए। उसने अपनी सेक्रेटरी जेनी को फोन किया। जेनी, जीवा कैब अरेंज कर देना जो तुम हमेशा करती हो, उनकी सर्विस अच्छी है। जेनी ने जवाब दिया, हाँ सर, डोंट वरी, आपकी कैब और आपका स्टे सब बुक कर दिया है। डिटेल्स आपके मोबाइल पे सेंड कर दी है। प्रकाश के मन में भी कुछ चल रहा था। 3 दिसंबर की रात हैदराबाद पहुंचते ही उसने सबसे पहले एनजीओ वात्सल्य अनाथ आश्रम में कॉल किया। मैं शांति का गार्डियन बोल रहा हूं, मैं उसे लेने आ रहा हूं। हैदराबाद एयरपोर्ट से प्रकाश एक चमचमाती जीवा कैब में बैठा। वहां से वो एनजीओ गया और एक 12 साल की लड़की को कार में बिठाया। उसने कुछ फॉर्म्स पे साइन किए और फिर वो और शांति कार में बैठ गए। शांति खुश थी। उसे लगा उसका गार्डियन उसे घुमाने ले जा रहा है। शांति प्रकाश से पहली बार मिल रही थी। उसे बस खुली हवा में सांस लेने का मौका चाहिए था, जो उसे मिल रहा था। कैब चली, ओटीपी एंटर हुआ और जीवा ऐप पर हमेशा की तरह सब कुछ नॉर्मल दिखा। उन्हीं की कैब के ठीक पीछे एक 20 साल का लड़का अंकित अपनी पुरानी बाइक पर उनका पीछा कर रहा था। अंकित एनजीओ में शांति के साथ बड़ा हुआ था। वो उसे अपनी बहन मानता था। उसे प्रकाश पर शक था। कौन है ये गार्डियन? शांति ने कभी बताया क्यों नहीं? अंकित ने बाइक तेज की, पर कैब की स्पीड ज्यादा थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था उस कैब के साथ रहने की। जैसे ही कैब हैदराबाद के रिंग रोड पर पहुंची, उस हाईवे पर अचानक कैब ने एक दूसरा टर्न लिया, रास्ता बदल दिया। प्रकाश उस रोड को अच्छे से जानता था। वो चौंक गया। भाई, रास्ता गलत है। ड्राइवर ने मुड़कर देखा। वो ड्राइवर नहीं था, वो मौत का फरिश्ता था। गाड़ी 2 किलोमीटर तक तेजी से भागती रही। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 किलोमीटर बाद एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रुकी और पीछे से एक और गाड़ी आई। उस गाड़ी में 4 लोग थे। उन्होंने प्रकाश को बाहर निकाला और सड़क पर पटका। एक खौफनाक शख्स प्रकाश के पास आया, गजराज राव। उसने प्रकाश के बाल पकड़े और चेहरा ऊपर उठाया। अब सबक सिखाऊंगा सालों को। मुझसे पंगा लेते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, अब सबको पता चलेगा। ले चलो इन्हें। राव ने प्रकाश को बहुत मारा। प्रकाश के मुंह से खून निकल आया। यह सब देखकर शांति बहुत डर गई। एक लड़की जो अनाथालय से सिर्फ घूमने के लिए बाहर निकली थी, अब एक गैंग के हाथों किडनैप हो चुकी थी। शांति को दूसरी गाड़ी में डाला गया। एक बायस्टैंडर जो उन्हें बचाने आया था, गजराज ने बिना सोचे उसके सीने में गोली मार दी। अंकित, जो शांति को बचाने के लिए उनका पीछा कर रहा था, उसने दूर से यह सब देखा। उसका दिल बैठ गया।
कुछ कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। दोनों गाड़ियां वहां से निकल गईं और अंधेरे रास्ते में कहीं खो गईं। अगले दिन यानी 4 दिसंबर 2024 सुबह के 4 बजे जीवा कैब कंपनी पे रिसेप्शन का फोन बज उठा। रिसेप्शनिस्ट आधी नींद में थी। कौन सुबह सुबह 4 बजे कॉल कर रहा है? उसने आधी नींद में कॉल रिसीव किया। हेलो, जीवा कैब कंपनी, हाउ मे आई हेल्प यू? सामने से गजराज राव ने कहा, मैंने तुम्हारे कस्टमर को किडनैप कर लिया है, वापस कॉल करूंगा, मेरी मांगे पूरी नहीं की तो उसे मार दूंगा, उसकी बच्ची को भी मार दूंगा। गजराज राव नाम है मेरा। राव ने फोन काट दिया। रिसेप्शनिस्ट की नींद उड़ गई। वो घबरा गई और उसने अपने सीनियर से यह बात शेयर की। जीवा देश की एक बड़ी कैब कंपनी थी। सीनियर मैनेजमेंट इस केस में इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने कंपनी के सीईओ को इन्फॉर्म किया। सुबह 7 बजे समीर नायर, जीवा के सीईओ, ऑफिस पहुंच गए। समीर एक ऐसा आदमी था जिसे सिर्फ नंबर्स और फॉर्ब्स की लिस्ट से मतलब था। उसने अपनी टीम को स्ट्रिक्टली कह दिया था कि कोई भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेगा। कंपनी की इमेज का सवाल है, ये कोई प्रैंक कर रहा है, सॉर्ट हो जाएगा। नम्रता को भी इस किडनैपिंग के बारे में पता चल गया था। वो हैदराबाद पहुंच चुकी थी और बिखर चुकी थी। मेरा पति गायब है और आपको अपनी ब्रांड इमेज की पड़ी है। समीर ने एरोगेंस में कहा, लुक, आई एम अ 40 अंडर 40 बिलियनर। मैं इन 2 कौड़ी के ड्राइवर्स की वजह से अपना बिजनेस फेल नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी समीर के फोन पर एक वीडियो आई। वीडियो में प्रकाश बंधा हुआ था और गजराज राव एक आरी लेकर खड़ा था, बिना कुछ कहे। गजराज ने प्रकाश की एक उंगली काट दी। प्रकाश की चीख ने समीर के कैबिन की खामोशी को चीर दिया। 10 करोड़ 1 घंटे में, वरना अगली बार उंगली नहीं गला कटेगा। गजराज की आवाज गूंजी। समीर नायर का घमंड मिट्टी में मिल गया। उसने स्मिता, अपनी असिस्टेंट को चिल्लाकर बुलाया, स्मिता, इस ड्राइवर की फाइल निकालो। कौन है ये? इसने हमारा सिस्टम कैसे हैक किया? सीनियर पीआई समीर और उनकी टीम जीवा ऑफिस पहुंचे। माहौल तनावपूर्ण था। पीआई ने समीर नायर को इंटेरोगेशन रूम में धकेला। तुम्हारे ऐप में पैनिक बटन था ना, वो क्यों नहीं बजा? पीआई ने पूछा। स्मिता, समीर की जूनियर, कांपते हुए बोली, सर, किसी ने बैकएंड से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ऑल्टर कर दिए हैं। गाड़ी हाईवे पर दिख रही है पर असलियत में वो वहां है ही नहीं। थ्रिल तब बढ़ा जब अंकित पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर, मैंने देखा था, मेरी बहन शांति को वो आदमी साथ ले गया। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि प्रकाश नाम्बियार के साथ एक 12 साल की लड़की भी थी और नम्रता को ऐसी किसी भी बच्ची के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। पुलिस के सामने अब यह सवाल था कि यह किडनैपिंग किसने और किस कारण की? गजराज राव की दुश्मनी आखिर थी तो किससे थी? इन्वेस्टिगेशन में 3 और सस्पेक्ट सामने आए। पहला, नम्रता। पुलिस को पता चला कि नम्रता का एक बॉयफ्रेंड था जिसे प्रकाश ने धमकी देकर शहर से निकाला था। क्या नम्रता ने बदला लेने के लिए गजराज से हाथ मिलाया? नंबर 2, जेनी, प्रकाश की सेक्रेटरी। जेनी को प्रकाश की हर मूवमेंट का पता था। उसने ही जीवा कैब बुक की थी। क्या उसने कमीशन के लिए प्रकाश को बेच दिया? समीर नायर का राइवल, एक दूसरी कैब कंपनी जो जीवा को बर्बाद करना चाहती थी। एक खंडर में प्रकाश और शांति बंधे हुए थे। प्रकाश ने शांति की तरफ देखा। उसके सीने में एक दर्द था जो किसी भी गोली से ज्यादा गहरा था। शांति, मुझे माफ कर देना, प्रकाश ने रोते हुए कहा। शांति डरी हुई थी। आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों निकाला? असलियत यह थी कि शांति प्रकाश की अपनी नाजायज बेटी थी। वर्षों पहले जब प्रकाश करियर बना रहा था, उसने एक लड़की को धोखा दिया था। जब शांति पैदा हुई तो उसने उसे एनजीओ में छोड़ दिया ताकि उसकी हाई क्लास इमेज पर धब्बा ना लगे। नम्रता से शादी के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास सब कुछ है पर सुकून नहीं है। वो शांति को अपनाना चाहता था, उसे अपनी जायदाद देना चाहता था। उसने गार्डियन के रूप में कई सालों तक शांति का ख्याल रखा था और अगले हफ्ते वो उसे घर ले जाने वाला था। क्या प्रकाश का यह सपना पूरा होने वाला था या फिर गजराज राव के हाथों बाप बेटी दोनों मरने वाले थे?
पुलिस सब एंगल्स इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उन्होंने कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स खंगाले, लेकिन गजराज राव का कोई लिंक नहीं मिला। पीएसआई ने पीआई को बताया कि शायद ये उसका अनऑफिशियल नाम हो। इस हिस्से में लीगल और कॉमन नेम्स अक्सर अलग होते हैं। पीआई ने कहा ट्रैक करना मुश्किल है। फिर पीआई ने समीर से पूछा, क्या वो केस मीडिया में डालना चाहता है? समीर भड़क गया। कंपनी की इमेज का सवाल था, वो बिल्कुल तैयार नहीं था। अगले 3 घंटों में पुलिस को गजराज का एक और वीडियो मिला। इस बार प्रकाश की एक और उंगली काटी जा रही थी। प्रकाश दर्द से बिलबिला रहा था। उसकी वीडियो में पहली बार शांति की कुछ झलकियां भी दिखी। नम्रता के चेहरे पर गुस्से के साथ बेपनाह दर्द था। पीआई को अब यकीन हो गया था कि यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, इस क्राइम के पीछे कोई और ही गहरी वजह है। नम्रता के एक्स बॉयफ्रेंड का एंगल इन्वेस्टिगेट किया गया। वो बिल्कुल क्लीन निकला। जेनी की भी जांच की गई। उसका भी इस गैंग से कोई कनेक्शन नहीं था। यह न्यूज मीडिया में किसी तरह लीक हो गया और पुलिस पर एक अमीर बिजनेसमैन और एक मासूम बच्ची को बचाने का भारी दबाव आ गया। पुलिस ने ब्लैकलिस्टेड ड्राइवर्स की लिस्ट में डीप डाइव किया। पीआई को फीलिंग थी कि यह एक रिवेंज जॉब है। 300 ड्राइवर्स स्कैन करने के बाद उन्हें एक प्रोफाइल मिली, गजेंद्र जयराज राव। पीआई ने शॉर्ट फॉर्म बनाया और वो गजराज राव पर आकर रुका। इसका पूरा किस्सा क्या है? पीआई ने पूछा। स्मिता ने बताया कि उसकी ड्राइविंग बहुत रेकलेस थी, काफी कंप्लेंट्स थी और बार बार वार्निंग्स के बाद भी वो नहीं सुधरा। वो एक बार ऑफिस में लड़ते हुए आया था। स्मिता को वो दिन याद आ गया जब वो सीधा समीर नायर को धमकी देकर गया था, तेरी कैब कंपनी बर्बाद कर दूंगा। पीआई को जवाब मिल गया। ये एक प्योर रिवेंज जॉब था। अब डर ये था कि क्या वो उन दोनों को मार डालेगा, क्योंकि पैसा तो उसकी असली नीयत थी ही नहीं। किडनैपिंग सेंटर ट्रेस करके रेस्क्यू करना जरूरी हो गया था। उधर राव और उसके गैंग ने दोनों को मारने की प्लानिंग कर ली थी। गैंग के मेंबर्स 12 साल की शांति के साथ बदतमीजी कर रहे थे। प्रकाश बंधा हुआ था, बेपनाह बेइज्जत, रोता रहा, अपनी आंखों के सामने एक मासूम बच्ची को तकलीफ में देख रहा था। शांति, जो इन सब से अनजान थी, डर और दर्द में डूबी हुई रोती रही। एक बाप जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सुधारने चला था, शांति को घर लाना चाह रहा था, नम्रता से मिलाना चाह रहा था, वो एक कैब ड्राइवर की नफरत की आग में झुलस रहा था। पुलिस ने 30 पुलिस कार्स और 100 जवान तैयार किए और तलाश शुरू हुई। मोबाइल नेटवर्क्स ट्रेस किए गए, हिस्ट्री शीटर्स से पूछताछ की गई। वीडियोस को एक बार फिर ध्यान से देखा गया। एक वीडियो में एक स्टिकर नजर आया, HAL लिमिटेड। पीआई और टीम ने इन्वेस्टिगेट किया और हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स पर HAL कंपनी का एक पुराना अबेंडेंड वेयरहाउस मिला। टीम को यकीन हो गया यही उनका बेस था। सारी पुलिस कार्स उस लोकेशन पर पहुंची। राव प्रकाश और शांति को मारने की तैयारी में था कि उसी वक्त पीआई और टीम ने रेड की और वक्त रहते दोनों को बचा लिया। प्रकाश और नम्रता की रियूनियन हुई। शांति को भी नम्रता से मिलवाया गया। राव को उसके गैंग समेत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कबूल किया कि उसने जीवा कैब कंपनी से बदला लेने के लिए यह सब किया। ह्यूमिलिएटेड फील करके कंपनी छोड़नी पड़ी थी। वो दोनों को मारना चाहता था और कंपनी को शर्मसार करना चाहता था। उसे हाईवे पर एक बायस्टैंडर की हत्या और किडनैपिंग के जुर्म में अरेस्ट किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह इंडिया की सच्ची कहानी है। एक कैब कंपनी के ड्राइवर ने बदला लेने के लिए मासूम प्रकाश और शांति की जान खतरे में डाल दी। हैदराबाद पुलिस ने बहुत ब्रेव तरीके से दोनों को सही वक्त पर बचाया। मैं हूं अंकुर अरमाम। ऐसी ही थ्रिल से भरी कहानी और भी लेकर आऊंगा, लेकिन आज के लिए विदा लेता हूं।